तो अब सुबह की चाय पीना भी आपके लिए सेफ नहीं है। जी हां, चाय जहरीली हो सकती है। क्यों इसके साथ एडल्ट्रेशन किया जाता है और क्या क्या इससे नुकसान आपको पहुंच सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर रवि मलिक हैं। उनसे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि सुबह की शुरुआत एक प्याली चाय के साथ, घर में कोई मेहमान आए तो एक प्याली चाय, दोस्त के साथ अगर आप फिल्म देखने निकले तो थिएटर के बाहर एक प्याली चाय, और गप्पाजी का अड्डा जब जमे तो भी एक प्याली चाय। लेकिन क्या आपको पता है कि हरारत मिटाने से लेकर मूड बनाने तक के लिए आप चाय की जिस चुस्की का लुत्फ उठाते हैं वो प्याली में जहर बनकर फन काढ़े बैठी है। जी हां, मुनाफे की हवस पाले बैठे मुनाफाखोरों ने प्यार बढ़ाने वाली चाय को भी अब नहीं बख्शा है। अगर आपके हाथ में चाय की प्याली है तो जरा रुक जाइए। इस खबर को देखने के बाद तय कीजिएगा कि आप कौन सी चाय पी रहे हैं, और जो पी रहे हैं वो पिए भी या नहीं। तो ये जहरीली चाय पीने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, कैसे पहचाने इस चाय को, कैसे उसकी पहचान हो, एडल्टरेटेड चाय पीने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक सीनियर फिजिशियन मौजूद हैं स्टूडियो में। आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। 012025155341 ये लगातार हमारा जो नंबर है नीचे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है। आप सीधे डॉक्टर रवि मलिक से बात कर सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, यहां सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि जो एडल्टरेटेड चाय है इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान इसकी वजह से हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, इसके काफी नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस कर सकती है। जो इसके अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो थोड़ा पेट खराब कर सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है जी। लिवर के ऊपर इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और एक अहम बात मैं बताना चाहूंगा, जितनी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं, यानी कि जो स्तनपान माताएं करवा रही हैं, या जो बच्चे हैं, इन तीनों ग्रुप के ऊपर इनके दुष्प्रभाव काफी होते हैं। इसके अंदर कई बार इंडिगो नाम का एक केमिकल मिलाते हैं जो कि आंखों में अंधापन तक कर सकता है। उसके ऑकुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं और किडनी के ऊपर तो इसके दुष्प्रभाव होते ही हैं। तो सवाल अब ऐसे में ये पैदा होता है कि पहचान कैसे की जाए, क्योंकि फैक्ट्रीज जो हैं वहां 2 लोगों को वहां पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और कई हजार टन के करीब जो है वो चाय वहां से जब्त की गई है। कैसे इसकी पहचान हो कि, और करते क्यों है, चाय तक को नहीं छोड़ा है अब? देखिए जी, इसको करने की वजह यह है कि इसमें प्रैक्टिकली 2 तरह की मिलावट करते हैं। एक तो फेसिंग और एक कलरिंग। फेसिंग बेसिकली होती है कि उसका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने से मुनाफा बढ़ जाता है आपका। और दूसरा कलरिंग करते हैं ताकि जो चाय की पत्तियां जो कि बड़ी खराब क्वालिटी की हैं उनको कलर करके बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी टाइप की चाय बना देते हैं। तो ये तो वजह होती है एडल्ट्रेशन करने की। इसको पकड़ने के 2 ही तरीके हैं। देखने से ये बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसी आम चाय है। या तो इसका केमिकल टेस्ट करें, केमिकल्स डालते हैं, ये चाय रंग छोड़ देगी। और दूसरा है कि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें पार्टिकल दिख जाएंगे और ये जी बिल्कुल, इस बारे में और बात करेंगे हम आपसे। हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने चाय में मिलावट करने वाले 2 मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में घटिया चाय बरामद की गई है। ये मिलावटखोर घटिया चाय में 2 रंगों का इस्तेमाल करते थे। घटिया चाय, या फिर यूं कहें कि मिलावटी चाय का यह कारोबार इतने बड़े पैमाने पर था कि इसके लिए इन लोगों ने एक फैक्ट्री तक लगा रखी थी। तो अगर आप चाय को पसंद करते हैं तो जरा एहतियात आपको बरतनी होगी, क्योंकि चाय भी अब जहरीली होती जा रही है। 012025155341 ये हमारा नंबर है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। उनसे आप सीधे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, यहाँ बात यह भी उठती है कि जिस तरह से हमने देखा, बाकायदा फैक्ट्री जो है वो लगी है, वहां लेबलिंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है, रंग मिलाया जाता है काला और लाल। क्या बहुत आसान होता है चाय के साथ एडल्ट्रेशन करना? क्योंकि जाहिर बात है जो रंग है उसका काला सा रंग है, डार्क ब्राउन उसको कह सकते हैं। कई बार हमने देखा कि वो धूल जैसी जो है उसमें काले रंग की वो नजर आती है ग्रेन्स के अलावा। पंकज जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये नॉर्मली जो मिलाते हैं इसके अंदर, जो कॉमनेस्ट मटेरियल जो ये मिलाते हैं वो प्रशियन ब्लू करके डाई होती है जी। वैसे ये इसके अंदर इंडिगो भी मिलाते हैं, प्लम्बैगो भी मिलाते हैं। ये सब तरह तरह के रंग होते हैं जो कि चाय को एकदम से बढ़िया क्वालिटी की, जब वो ड्राई होती है तो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की दिखती है, और जब वो मिल जाती है तो रंग अलग से नहीं निकलता। और कई लोग इसके अंदर सोप स्टोन या जिप्सम भी मिला देते हैं, उससे इसका वजन बढ़ जाता है और उससे मुनाफा भी काफी ज्यादा हो जाता है जी। तो यानी आप एहतियात ये बरतें कि बड़ी कंपनीज की जो ब्रांड्स हैं उनको खरीदें, क्योंकि छोटी जो कंपनीज हैं जो उतनी प्रचलन में नहीं है, शायद वहां एडल्ट्रेशन की संभावना ज्यादा बनी रहती है। पहचान कैसे करें? माइक्रोस्कोप ये तो आम आदमी लेके नहीं आएगा घर पे, किस तरह से पहचान करें, कैसे एहतियात बरतें? क्या जब वो उबलती है तो किसी खास तरह की उसमें स्मेल आती है, कैसे पहचान हो? देखिए, इनको वैसे पकड़ पाना कई बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि होता क्या है कि चाय को जैसे ही हम उबलते पानी में डालते हैं वो वैसे ही रंग छोड़ देता है जी। वो रंग थोड़ा ज्यादा छोड़ा है या थोड़ा कम छोड़ा, वो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन इसका एक बड़ा साधारण सा टेस्ट होता है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हल्का सा केमिकल होता है, अगर आप डालेंगे तो वो एकदम से रंग छोड़ देगी और एकदम से पर्दाफाश हो जाएगा कि इस चाय में। दूसरा ये भी है, आपको कहीं पर भी डाउट लगता है कि इस चाय में कोई मिलावट है तो आप इसको इमीडिएट टेस्ट भी करा सकते हैं। और तीसरी एक चीज ये भी है कि चाय के पैकेट के बिल्कुल नीचे वो देख सकते हैं, अगर वहां पर कुछ ग्रेन्यूल्स या कुछ रंग के टुकड़े या कुछ क्रिस्टल्स हैं, इसका मतलब है कि ये मिलावटी चाय है। और प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की डॉक्टर साहब आती है? जैसा कि आपने डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि पेट में दर्द हो सकती है, यानी गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अलावा और किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? इसमें सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर होता है वो लिवर के ऊपर होता है, क्योंकि ये सारे रंग जो है वो जब मेटाबोलाइज होते हैं और जब वो लिवर में जाते हैं तो लिवर की कार्य क्षमता यानी कि उसकी फंक्शनिंग के ऊपर वो इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद में जब ये एक्सक्रीशन के लिए किडनी में जाते हैं तो वहां पर भी ये काफी दुष्प्रभाव डालते हैं। यहां पंकज जी एक बहुत अहम बात और है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनके पेट गर्भ के अंदर बच्चा है, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरविंदर है पटियाला से। हरविंदर, क्या सवाल है आपका डॉक्टर रवि मलिक से? हेलो हरविंदर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हरविंदर, हमें आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, पहले ही उनका फोन कट गया। खैर, हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, डॉक्टर रवि मलिक सीनियर फिजिशियन हमारे साथ हैं। हम बता रहे हैं कि कैसे चाय को जहरीला बनाया जा रहा है। बाकायदा फैक्ट्रीज जो हैं वो लगी हैं। मुंबई में उसका पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से जहरीली चाय जो है वो परोसी जा रही है। यानी आप जो सुबह चाय की चुस्कियां लेती हैं, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर रवि मलिक से सीधे आप बात कर सकते हैं। 012025155341 ये हमारा नंबर है, टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके की गर्भ में बच्चा चल रहा है, अगर वो इस चाय का सेवन करते हैं तो इसके टेरिटोजेनिक इफेक्ट यानी कि बच्चे के ऊपर काफी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बच्चे के अंग ठीक से नहीं बन सकते हैं, बच्चे को तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह से जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो ये पिगमेंट्स वहां से भी जाके बच्चे के अंदर नुकसान कर सकती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, आप हमारे साथ बने रहें। हम यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। किस तरह से जहरीली चाय आपको नुकसान पहुंचा सकती है, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सीधे उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। 012025155341 ये हमारा नंबर है। लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ सोनिया एक दर्शक जुड़ रही हैं दिल्ली से। सोनिया, क्या है आपका सवाल? सोनिया, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी इस चाय से क्या क्या वो हो सकते हैं। मैं तो बहुत घबरा गई हूँ इसको सुनकर, क्योंकि मैं तो चाय दिन में 3 बार लेती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इसके जितने भी दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर हैं मैंने बताए हैं। दोबारा से मैं बता देता हूं कि ये जो रंग हैं ये हमारे शरीर में गैस्ट्राइटिस करते हैं। शुरुआत में जब आप चाय पीती हैं तो उस वक्त आपको थोड़ा सा मन कच्चा होना या उल्टी होना या वाकई उल्टी का हो जाना या पेट में दर्द होना, ये सब चीजें तो गैस्ट्राइटिस के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि लिवर, किडनी, इनके दुष्प्रभाव जो एडल्ट्रेंट्स के होते हैं वो मैं अभी बता के चुका हूं। जी बिल्कुल। इसके अलावा रघु हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे कॉलर नजफगढ़ दिल्ली से। रघु, क्या है आपका सवाल? सर जानकारी चाहिए, माने चाय में क्या बीमारी है, कैसे हो रहा है सब सर? मैं आपका सवाल नहीं समझा रघु जी। जी माने सर चाय में क्या बीमारी है, माने कैसे क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, जो ज्यादातर दर्शक है डॉक्टर साहब, उनका सवाल यही बन रहा है कि जब वो सुन रहे हैं उन्हें भी डर लग रहा है, तो कैसे एहतियात, क्योंकि कॉमन आदमी जो है कॉमन चाय से शुरुआत करता है अपने दिन की और शाम तक होते होते 3-4 प्याली, कई लोग तो बहुत ज्यादा भी पी लेते हैं। तो कैसे ये डर जो है जाहिर बात है देखिए, एहतियात तो सबसे बड़ी, जैसे कि पंकज जी आपने बताया कि ये अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए, प्रॉपर पैकिंग वाली लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि चाय के बिल्कुल नीचे जब आप डब्बे को खोलते हैं, और अगर हमेशा बेहतर रहता है कि आप चाय को पूरी को निकाल के उसके बाद नीचे देखिए, अगर आपको लगता है नीचे कोई क्रिस्टल्स जमे हुए हैं या किसी किस्म का रंग जो है उसके ऊपर जमा हुआ है या कोई रंग छोड़ा हुआ है, तो यहां पे आपको सस्पिशन हो सकता है कि इस चाय में नकली है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ सुरेंद्र हैं मुरादनगर से। सुरेंद्र, क्या है आपका सवाल? मेरा है जी कि आप कैसे पता लगे कि नकली साधारण है? जी बिल्कुल, सुरेंद्र का वही सवाल है जो हम आपसे डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि एक आम आदमी को कैसे पता चले कि ये चाय जो है नकली है, क्योंकि जाहिर बात है अब एहतियात बरतेंगे। हमारे दर्शक ज्यादातर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे पता लगे कि ये चाय नकली है।
जैसे कि पंकज जी मैंने बताया, इससे हमारे को सस्पिशन हो सकता है कहीं पर भी क्रिस्टल्स हो, रंग छोड़े तो हमारे को सस्पिशन हो सकता है कि ये जो चाय है ये नकली है। दूसरा ये भी किया जा सकता है कि चाय को गीले हाथों पे थोड़ा सा रगड़ के भी देखा जा सकता है, क्योंकि जनरली जो इसके अंदर एडल्ट्रेंट्स होते हैं वो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, उनके अंदर रंग होता है और वो रंग छोड़ते भी हैं। तो अगर इस तरह से आपको लगता है कि रगड़ने के बाद में आपके हाथ में रंग छूटता है तो इसमें, लेकिन इसका जो कंफर्म्ड है सिर्फ 2 मिनट का काम है, इसमें कोई लंबी चौड़ा काम नहीं करना होता। जो कंफर्म करने के लिए आप लेबोरेटरी में देंगे, आपको सिर्फ 3 मिनट में वो आपको बता देंगे कि इसके अंदर एडल्ट्रेशन है कि नहीं है, और एडल्ट्रेशन भी है तो किस क्रिस्टल्स की या किस कलरिंग एजेंट की एडल्ट्रेशन है। बिल्कुल, फिर और आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आपकी शिकायत वहां भी सुनी जा सकती है। अगर आपको जरा सी भी आशंका है, आपको लगता है मन में कि इसमें मिलावट है, तो आप जांच करवा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये सारी बातें हम कर क्यों रहे हैं। मुंबई पुलिस ने मिलावटी चाय की भारी मात्रा जब्त की है। इस चाय में जो रंग मिलाए जाते थे उसकी जांच की जा रही है। सामान्य तौर पर रंग में जो रसायन मिलाए जाते हैं वो सेहत के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इससे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, पेट की तमाम तरह की बीमारियों से लेकर कैंसर तक होने का अंदेशा है। जाहिर है इस चाय का सेवन करने वाले धीमी जहर का घूंट भर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ हैं। डॉक्टर रवि मलिक, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं किस तरह से जहरीली चाय परोसी जा रही है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है इसको पीना? बिल्कुल पंकज जी, ये जानलेवा भी हो सकती है क्योंकि ये टेरिटोजेनिक भी है और लंबे टाइम तक ली जाए तो कार्सिनोजेनिक मतलब कि ये कैंसर की उत्पत्ति भी कर सकती है। और इसमें दुख की बात यह है कि पता भी नहीं चलेगा कि ये इसकी वजह से ये हुआ। डॉक्टर रवि मलिक, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी जरूरी जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, सीधे आपने दर्शकों से बात भी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहां हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए।